शादी नहीं करल चाहत। दोस्तों आप लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था कि मुझे कुछ कहना है। इस ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिला। दोस्तों आप सबको इस फिल्म के माध्यम से हम फुल आप लोग को जानकारी देंगे और इस फिल्म को कब सिनेमा हॉल में रिलीज़ किया जाएगा और कब इसको यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा, इस फिल्म को किस चैनल के माध्यम से रिलीज़ किया जाएगा, यसी फिल्म से किया जाएगा कि DRD भोजपुरी चैनल से रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों आज आप लोग को डाउट को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मुझे कुछ कहना है इस ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, आप सबको बताते हैं। दोस्तों ये फिल्म को कब रिलीज़ किया जाएगा उसके बाद आप सबको फिर बताते हैं दोस्तों इस फिल्म की कहानी। सबसे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, इस फिल्म को सिनेमा हॉल में लगाया जाएगा 24 नवंबर को, यानी 24 अक्टूबर को। इस फिल्म को 24 अक्टूबर को सिनेमा हॉल में लगाया जाएगा दीपावली के शुभ अवसर पर। दोस्तों DRD भोजपुरी चैनल के माध्यम से इसको रिलीज़ किया जाएगा। इसका प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है यसी फिल्म। लेकिन दोस्तों कंपनी वाले के कहने का अनुसार है कि इस फिल्म को हम दीपावली के शुभ अवसर पर लॉन्च करेंगे और उसके साथ साथ छठ के शुभ अवसर भी साथ में निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दें यह फिल्म अभी दशहरा के शुभ अवसर पर रिलीज होने वाला था, लेकिन इसका रिलीज नहीं करने का वजह यह है कि अभी बहुत सारे फिल्म जो चिंटू पांडे का है वो रिलीज हो रहा है, जिस कारण से इस फिल्म को रोक कर रखा गया है। क्योंकि पब्लिकों का प्यार बहुत ज़्यादा इस फिल्म को मिला है, क्योंकि यह फिल्म एक लड़का के कैरियर से बना है। दोस्तों इसमें फिल्म में चिंटू पांडे के कैरियर पर डिपेंड किया गया है। चिंटू पांडे अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं इस फिल्म में। दोस्तों अब आप सबका डाउट क्लियर होगा कि यह फिल्म, आप लोगों को पता भी चल गया कि यह फिल्म अब दीपावली के शुभ अवसर पर 24 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा सिनेमा हॉल में। दोस्तों बिहार, यूपी, झारखंड सभी सिनेमा हॉल में आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं और इस फिल्म का टिकट भी आप लोग को बहुत ही उचित कम मूल्य पर टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप सबको बात करके बताते हैं इस फिल्म की कहानी, जो शायद आप लोग को दिल को छू जाएगा और लाखों लोगों का नाम था। यह फिल्म बहुत ही सुपर ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हुआ, इसलिए क्योंकि यह प्यार को अपना ठुकरा कर अपना करियर पर फोकस किए हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे। दोस्तों आप सबको बताते हैं चिंटू पांडे का पिताजी का नाम था, कोई इंसान अपना बेटे को पैदा करता है बहुत ही अच्छा काम के लिए, दोस्तों मतलब अच्छे कदम के लिए। लेकिन चिंटू पांडे इतना अच्छे कदम उठा लेते हैं कि उनको अफसोस होता है कि मेरा बेटा इतना आगे निकल जाएगा, मुझे बात का पता भी नहीं था। लेकिन बात का अफसोस इसलिए होता है इनको क्योंकि उनका जो लड़का था चिंटू पांडे, वो कुछ गुंडागर्दी के रास्ता में उतर गया था। ठीक है, और चिंटू पांडे का कहना था मैं भी आगे बड़ा होकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। और दोस्तों यह सपना उनका टूट क्यों जाता है, आप लोग ये भी जानकर हैरान होंगे। यह सपना इसलिए टूट जाता है क्योंकि चिंटू पांडे को बचपन में पढ़ाई के साथ साथ कुछ उनके दोस्त थे जो गुंडे मवाली थे, लेकिन उनके दोस्त के साथ रहकर चिंटू पांडे भी गुंडे मवाली जैसे हरकत कर रहे थे और गुंडा जैसे बदमाशी कर रहे थे। और इसी कारण से उनका पिता उदास थे और दुखी थे कि मेरा बेटा के बारे में इतना नहीं सोचा था कि वो आज इतना मतलब गलत रास्ते उठा लेगा। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दूं, चिंटू पांडे के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है जितना इस फिल्म में दिखाया गया है। अब आप सबको बता दें इनका कहानी कैसा चेंज होता है। दोस्तों आप सबको पता है जिस फिल्म में 2 हीरोइन होती है वो फिल्म का कहानी कुछ अलग ही होता है। इनके लाइफ में आ जाती है काजल राघवानी। दोस्तों क्या होता है, जब काजल राघवानी इनके लाइफ में आ जाती है तो इनको प्यार हो जाता है और प्यार होने से इनको कुछ कहानी में चेंजिंग ला देती है। क्या करती है, इनके हर हरकत जो गंदे रास्ते थे, गुंडे मवाली नशा वशा सब छुड़वाने का प्रयास करती है। और साथ साथ क्या करती है कि काजल राघवानी अपने प्यार में इतना मजबूर कर लेती है ताकि वो अपने घर से प्यार करने लगते हैं। जो घर से भागे फिरे रहते थे, इधर उधर नाशा करते थे,
वो इतना ज़्यादा प्यार में अपना डुबा लेती है कि काजल राघवानी के हर बात का काम का पूरा करने लगते हैं। तभी दोस्तों अचानक से उनका अमेरिका से एक दोस्त थी जो श्वेता मेहरा रहती है अमेरिका में, उस गर्लफ्रेंड का इनका फ़ोन आ जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट एक कहानी बन जाता है। जब वो श्वेता मेहरा से बात करते हैं तो उनको बचपन का प्यार याद आ जाता है। दोस्तों क्या होता है, बचपन का प्यार याद आता है तो साथ साथ वो बिजनेस के भी बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि काजल राघवानी के आने से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया था, जिस कारण से चिंटू पांडे पंडित पांडे ये सोचे कि हम प्रदेश जाएंगे, विदेश जाएंगे कमाने के लिए। और दोस्तों विदेश निकल जाते हैं कमाने के लिए और काजल राघवानी उनको मोटरसाइकिल से छोड़ने के लिए जाती है एयरपोर्ट पे। क्या होता है दोस्तों, उनका जॉब जब ये अमेरिका में लगता है तो वहाँ पे जाते हैं तो उनको प्यार हो जाता है श्वेता मेहरा से। दोस्तों आप लोग को पता ही है, जब एक ही हीरो होगा, दो हीरोइन होगी तो कहानी कितना लव स्टोरी बन जाता है। दोस्तों एक को जलन होता है और एक को बवासीर हो जाता है। दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इधर प्रदीप पांडे चिंटू का पिता कहते हैं काजल राघवानी से कि बेटी तुम अपने छोटी बहन को तैयार रखना, मैं अपना बेटा के शादी के बातचीत करने के लिए मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये बात तो पता नहीं रहता है कि मैं वो चिंटू पांडे उसको बहन से नहीं, उससे खुद काजल राघवानी से प्यार करते हैं। लेकिन यह बात जब जानते हैं उनके घर वाले तो बहुत हैरान हो जाते हैं और चिंटू पांडे क्या करते हैं, वो उसके घर जाते हैं तुरंत, फिर वहाँ अमेरिका से रिटर्न आ जाते हैं। और आने के बाद दोस्तों क्या होता है, चिंटू पांडे काजल राघवानी से सीधा बोलते हैं हम लोग बहुत जल्द शादी कर लेंगे। यह बात जानकर काजल राघवानी बहुत गुस्सा होती है, नाराज़गी से कहती है कि इतना जल्दी निर्णय लेना अच्छा नहीं है, मैं अभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि अभी तुम अपने करियर पर फोकस दो। लेकिन दोस्तों यह बात पता नहीं था काजल राघवानी को, यह बात काजल राघवानी को भारी भी पड़ सकता है क्योंकि उनके लाइफ में एक लड़की और आ चुकी थी। दोस्तों क्या होता है उसके बाद कि ये लोग शादी अपने छोटी सी सिस्टर के काजल राघवानी के शादी बहन में जाते हैं शादी में, वहाँ पे खूब मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे उन लोगों का प्यार को कुछ आकर्षित करता है उस शादी को देखकर, जिस कारण से इन लोगों के मन में लगता है कि हाँ मैं भी शादी कर लेता तो हम लोग भी ज़िंदगी कुछ अलग करती। दोस्तों इस बात को मीटिंग को लेकर एक मल्दिन में काजल राघवानी बुलाई थी चिंटू पांडे को। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बहसबाजी हो गया और चिंटू पांडे का फ़ोन आ गया अमेरिका से, उनका पहले वाला जॉब से फिर फ़ोन आ गया। तो बोले कि आज तक जितना भी कुछ हुआ इन सब बात को भुला जाओ, मैं अब अपना जॉब के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले लड़का को अपने करियर पर ध्यान देना है, उसके बाद सब कुछ भी करना चाहिए। वहाँ से काजल राघवानी बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है कि तुम जाने के लिए जाओ, मैं भी इस दुनिया को छोड़ कर चली जाऊँगी। यह बात चिंटू पांडे को समझ में नहीं आता है और वहाँ से जैसे निकलते हैं तभी अचानक से पुलिस उस पर हमला कर देती है काजल राघवानी पे, और काजल राघवानी को गोली मारती है पुलिस, तो एक गोली उनके सीने पर लग जाता है, जो उसी वक्त चिंटू पांडे देख लेते हैं रिटर्न मुड़कर, तो उनको बहुत दुख लगता है और वहाँ पर जाते हैं। तब तक चिंटू पांडे को हाथ में पड़ते ही काजल राघवानी बेहोश हो जाती है, मतलब गोली लगने से उनका जान माने जोखिम में पड़ जाता है और चिंटू पांडे उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं होता है कि आखिर गोली क्यों मारी है पुलिस, इसी सब बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दें, गोली जानबूझकर पुलिस नहीं मारी थी, गोली चलाई थी किसी और पे, लेकिन निशाना चूक गया जिस कारण से काजल राघवानी गोली लग गया। और यह बात में श्वेता मेहरा को पता चला कि चिंटू पांडे हॉस्पिटल में है, तो वो बिना जानी पूछी पूरा जानकारी ली, तुरंत वहाँ से अमेरिका से चली आई हॉस्पिटल। और यहाँ पर देखी तो चिंटू पांडे कुछ इससे नज़र आए जैसे मतलब काजल राघवानी और उन लोगों के बीच में कुछ संबंध है। तो श्वेता मेहरा को देखकर बहुत दुख लगा और श्वेता मेहरा तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकल कर भागी और चिंटू पांडे को कॉल करती है। तो चिंटू पांडे उस समय उनका कॉल जानबूझकर रिसीव नहीं करते हैं क्योंकि उस समय काजल राघवानी के पास थे। और दोस्तों अंदर ही अंदर बहुत गुच रहते हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड फ़ोन कर रही है। दोस्तों क्या होता है, जब
चिंटू पांडे उधर रिटर्न कॉल करते हैं तो गुस्सा में बोलती है कि हम जान गए, हम तुमसे बहुत खुश होकर आए थे मिलने के लिए, लेकिन यह सब खुशी अब मेरे किसी काम के नहीं। मैं तुरंत अभी एयरपोर्ट जा रही हूँ, अब मैं तुरंत अमेरिका चली जाऊँगी, तुम खुश रहो अपने सौतन के साथ। दोस्तों ऐसे बोलकर तुरंत वहाँ से श्वेता मेहरा निकल जाती है और गुस्सा में चिंटू पांडे क्या करते हैं, एयरपोर्ट भागते हैं। तभी अचानक से क्या होता है, इनके पीछे गुंडे लग जाते हैं, क्योंकि यह गुंडे काजल राघवानी के गांव के रहते हैं और घर के रहते हैं और उनका पिता ये सब चाल चलते हैं, उनको ही गोली मरवाते हैं। और क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति था जिसके पीछे पड़े हुए थे उनके पिता। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब तक इधर अचानक से फिर काजल राघवानी वहां पहुंच जाती है और सारा कहानी बता देती है। तो फिर वहां से श्वेता मेहरा लौट आती है और कहती है कि चलिए इसका बारे में हम बाद में बताएंगे, तब तक इंतज़ार कीजिए पार्ट 2।